कहानी की शुरुआत होते ही हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें बड़े भाई का नाम विल था और वो अपने छोटे भाई को कागज का एक बोट बनाकर देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। विल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बाहर बारिश में खेलने के लिए जाता है कि तभी उस बच्चे का बोट पानी में बहकर एक सीवर में जाकर गिर जाती है और जब वो बच्चा अपने बोट को ढूंढने के लिए उस सीवर के पास जाता है तब हम पहली बार पेनीवाइज को वहाँ पर देख पाते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी बोट वापस करने के बहाने उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है और जब वो बच्चा जैसे ही उसके पास आता है तब वो उसका एक हाथ ही खा लेता है। इस हादसे के बाद उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर वो कहाँ है और कहाँ गया है। सब लोग यही जान रहे थे कि वो मिसिंग हो गया। इसके बाद हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक शिप हाउस में होता है और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो एक भेड़ को शूट करके उसे मार डाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। माइक को ऐसा करना जरूरी था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। इसके बाद हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं और वहीं पर एक लड़की जिसका नाम बेवर्ली को देखते हैं, जिसे उसे उसके क्लासमेट उसे काफी ज्यादा तंग करते हैं। सभी बच्चे समर वेकेशंस स्टार्ट होने की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहीं पर हम एक औरत को देखते हैं जो वो अपनी मिसिंग बच्ची को वहाँ पर ढूंढने के लिए आई हुई थी। वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम हेनरी और वो नेचर वाइज काफी इल मैनर्ड था और वो विल और उसके बाकी के फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। वहीं पर हम बेवर्ली की बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देख पाते हैं। वो दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। दूसरी तरफ विल जब स्कूल से अपने घर आता है तब उसके फादर उसे काफी डांट सुनाते हैं क्योंकि विल समझता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है, जो सीवर में गिरकर वहां से होता हुआ उस जगह पर गिर गया होगा जहां पर उसका डेड एंड होता है। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हुए बताने लगते हैं कि तुम्हारा भाई मर चुका है और वो ऐसी हरकतें करना बंद कर दे क्योंकि इससे उसकी मदर को काफी दुख होगा। इधर माइक जब अपने मिट को डिलीवर कर रहा था तब उसे वहां पर एक डोर नजर आती है और वो उसके पीछे काफी अजीबो गरीब चीजें महसूस करता है। उस डोर के पीछे से बहुत सारे लोगों की साउट करने की आवाजें आती हैं और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं और तभी अचानक से वो डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है और वहाँ पर माइक पेनीवाइज को देख लेता है। इतने ही देर में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाता है और माइक को टीच करके वहाँ से चला जाता है। विल का एक फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है। तभी उसी समय वहाँ पर वो एक बहुत ही डरावनी औरत की पेंटिंग को देखता है जिससे हर बार की तरह डर जाया करता था। उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही था जो सभी को उनके डर से ही डराता था और उन चीजों से जिनसे वो हमेशा डरते हैं। विल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के डेड एंड की तरफ जा रहा है और बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोएट्री लिख रहा होता है और साथ ही एक जगह डेरी की एक हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है जो दरअसल वही जगह थी। उस हिस्ट्री में डेरी टाउन में होने वाली सारे इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन मिलता है और वो इंसिडेंट लोगों के डेथ के बारे में ही थी, यानी बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर बेन को विजुलाइज होने लग गया था और उसके साथ ये कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही कर रहा था और वहीं पर बेन को एक बैलून उड़ता हुआ नजर आता है जो उसके सिवाय किसी और को नजर ही नहीं आ रहा था। बेन जब उस बैलून के पीछे पीछे जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं और वो उन्हें फॉलो करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है और तभी अचानक से आधा जला सर कटा हुआ इंसान बेन हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन बेन अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। बेन जब वहाँ से बाहर की तरफ आता है तब हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं, उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं और यहाँ तक कि हेनरी बेन के पेट पर एंच लिख दिया। ठीक उसी समय कार में एक कपल वहाँ से गुजरता है और बेन उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनने वाले थे। उसी कार में बेन एक रेड बैलून देखता है जिससे साफ जाहिर था कि उस कार में जो कपल बैठा हुआ है अब वो भी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुके हैं कि तभी किसी तरह बेन अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और वो बैड ग्रुप उसका पीछा करते रहते हैं। दूसरी तरफ विल अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ उस शहर के डेड एंड सीवर पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसके भाई का नहीं बल्कि किसी और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन अभी वो सभी लोग मिलकर विल की भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। घायल हुआ बेन वहां पर आ जाता है। वहीं पर विल का बेस्ट फ्रेंड विल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है कि तभी वहां पर उसे बहुत सारे घोस्ट नजर आते हैं और उसे वहां पर बहुत ढेर सारे शॉल्स नजर आते हैं और पेनीवाइज उसे मार डालता है। विल और उसके बाकी के फ्रेंड्स बेन के लिए दवाइयां और पट्टियों के साथ कुछ जरूरी सामान ले रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्ट में बेवर्ली भी होती है जो मेडिसिन लेने
में उनकी मदद करती है और फिर ये ग्रुप बेवर्ली को उस तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। बेवर्ली जब घर पहुंचती है तब उसके फादर उसके साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर की वजह से बेवर्ली काफी ज्यादा अपसेट रहती थी, लेकिन इस बार तो वो इतना ज्यादा दुखी होती है कि वो अपनी बाल को ही काट लेती है। फिर वो फ्रेंड्स और बेवर्ली तालाब पर काफी एंजॉय करते हैं। ये सभी मिलकर बेन के घर पर जाते हैं और वहाँ पर उसका डेरी टाउन से जुड़ा हुआ हिस्ट्री कलेक्शन को देखते हैं। बेन उन्हें बताता है कि जितने लोग इस सिटी में रहा करते थे वे सभी के सभी एक एक करके वहाँ से गायब होते चले गए। लेकिन गायब होने की सबसे अजीब बात तो ये है कि उनके गायब होने का किसी तरह का सबूत, यानी उनके बॉडी पर किसी तरह का निशान और ना ही कोई जरिया नहीं मिला कि वे कहाँ गायब हो गए। और जो मिला भी तो आखिर कैसे मरा। उस सिटी में एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कुछ कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे। धीरे धीरे वहाँ पर खून खराबा आम हो चुकी थी, लेकिन उसके पीछे यह पता नहीं चल सका कि ये आखिर है कौन जो यह सब कर रहा है। जिसके बाद हम विल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो अपनी क्लास अटेंड करने के बाद घर की तरफ जा रहा था। आगे जाने पर रास्ते में वो एक बहुत ही पुराने घर के सामने से गुजरता है और ठीक उसी समय उसकी मेडिसिन लेने का टाइम भी हो जाता है। वहीं पर एडी रुककर अपनी मेडिसिन लेना शुरू कर देता है कि तभी उस घर से एडी को किसी की आवाजें सुनाई देने लगती है। उस आवाज को सुनकर एडी काफी घबरा जाता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घबराहट के हालत में उसका मेडिसिन उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। और जब वो अपने मेडिसिन को उठा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक बदसूरत और काफी गंदा बीमार आदमी आकर उसे डराने लगता है और वो उसे डराते डराते उस पुराने घर की तरफ लेकर जा रहा होता है। लेकिन एडी भागकर उस घर के पीछे चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे पेनीवाइज नजर आता है, इसीलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। इधर बेवर्ली जब घर आती है तब उसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। बेवर्ली जब पोएट्री को पढ़ रही होती है तब उसे वॉशरूम से बच्चों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। बेवर्ली जब मेजरिंग टैप एक होल के अंदर डालकर बाहर निकालती है तब वो खून से भरा हुआ वापस आता है और उस पर इंसान का बाल भी लगे हुए थे कि तभी अचानक से वही बाल उसके हाथों को जकड़ लेता है। वो उसे अंदर की तरफ खींचने लगता है। इसके बाद उस वॉशिंग से बहुत सारा खून बाहर निकलता है और पूरा वॉशरूम और बेवर्ली खून से भर जाते हैं। बेवर्ली की रोने की आवाज को सुनकर उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अपने घर पर विल जब अपने छोटे भाई को काफी मिस कर रहा था कि तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वहीं पर उसे किसी की पैर का निशान भी मिलता है। और जब वो उन पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाता है तब उसे उसके छोटे भाई नजर आता है जो उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। पहले विल का छोटा भाई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर देखते ही देखते एक शैतान में तब्दील हो जाता है कि तभी वहाँ पर पेनीवाइज भी आ जाता है जो सीधा विल पर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक वक्त पर विल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बेवर्ली उन सभी फ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाकर उन्हें अपना घर की वॉशरूम दिखाती है। सभी बच्चे देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खून है, लेकिन बेवर्ली सोच में पड़ जाती है कि उसके फादर को वो क्यों नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सभी मिलकर उस वॉशरूम को क्लीन करते हैं। कुछ टाइम के बाद सभी फ्रेंड्स मिलकर आपस में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ न कुछ अजीबो गरीब हो रहा है। और वो जोकर जैसा दिखने वाला आदमी उन्हें भी नजर आता है कि तभी कुछ ही दूरी पर हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है। इसीलिए वो माइक को बचाने के लिए फौरन भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके सभी फ्रेंड्स मिलकर जबरदस्ती माइक को कच्चा मीट को खिलाने की कोशिश करते हैं और उसे काफी मारते पीटते भी हैं कि तभी कुछ दूर माइक को झाड़ियों में पेनीवाइज नजर आता है कि एक बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ में वो माइक को एक अजीब तरह का स्माइल भी दे रहा था कि तभी उसी समय माइक के फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेनरी और उसके फ्रेंड्स पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और माइक को सेव कर लेते हैं। फिर वो ग्रुप मिसिंग होने वाली बच्चों की पोस्टर देख रहे थे कि तभी बेन उन्हें बताता है कि उसने दोबारा से डेरी टाउन के बारे में पढ़ा है। वो कहता है कि डेरी टाउन में हर 27 सालों बाद ऐसी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। उन इंसिडेंट्स में लोग गायब तो होते ही हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे शामिल होते हैं। ऐसा पहले तो कुछ अरसे तक चलता रहता है, लेकिन फिर अचानक से बंद हो जाता है और फिर 27 सालों बाद ठीक इसी तरह से होने लगता है। वे सभी यह समझ जाते हैं कि कोई तो है जो 27 सालों बाद यहाँ आता है और बच्चों को पकड़कर खा जाता है। और इतना ज्यादा शिकार करने के बाद 27 सालों तक वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और साथ में वो यह बात भी समझ जाते हैं कि वो उसी रूप में आकर बच्चों को डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। और यह साफ जाहिर है लगभग सभी बच्चे जोकर से ही डरते हैं। विल वहाँ से सभी को अपने घर लेकर जाता है और
उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर उन्हें पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो सभी इंसिडेंट्स हुए थे वो जमीन के नीचे एक नाले से जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे गटर एक ही जगह पर आकर आपस में मिलते हैं और वो वही कुआं है जो उसी पुराने घर में था। और इस बात को बच्चे अब समझ चुके थे कि पेनीवाइज वहीं पर रहता है, उसी पुराने घर के कुएं में। तब एडी इन बातों से बहुत डर जाता है और वो सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, लेकिन अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप ही चालू हो जाता है और पिक्चर्स अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वे सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं और काफी ज्यादा डर भी जाते हैं कि तभी उन पिक्चर्स में विल की छोटे भाई की पिक्चर्स भी आती है। और उसी समय पेनीवाइज भी एक पिक्चर के जरिए उनके सामने आता है कि तभी अचानक से पेनीवाइज उस फोटो में से निकल जाता है और सभी बच्चों को डराने लगता है। वो सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन विल डिसाइड कर लेता है कि वो पुराने खंडर वाले कुएं में जाकर पेनीवाइज का सामना करेंगे। वो सभी बच्चे विल की बात मानकर उसके पीछे पीछे उसके घर में जाते हैं। विल सभी से कहता है कि हमें उसका मुकाबला करते हुए उसे रोकना चाहिए, वरना ये सिलसिला ऐसे ही हमेशा के लिए चलता रहेगा और हो सकता है कि उनमें से ही कोई हो जो हमसे बिछड़ जाए और उस जोकर का शिकार बन जाए। और जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तब पेनीवाइज उसे विजन दिखाना शुरू कर देता है और सभी को एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी फिर से उस क्रिपी सा दिखने वाले आदमी से डरकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। उन फ्रेंड्स में से जिसका नाम रिची था वो एक रूम में लॉक्ड हो जाता है, जिस रूम में बहुत सारे जोकर्स थे, और तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिची को कुछ नुकसान पहुँचा पाता, विल बिल्कुल ठीक वक्त पर दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है और फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को डरा कर मार देता, विल और रिची वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों पर ही अटैक कर देता है कि तभी उसी समय बेवर्ली पेनीवाइज को एक रॉड उसके सर में ही घुसा देती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चों को डराने से बाज नहीं आ रहा था। वो उन्हें काफी ज्यादा डराता है और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से बेन को जख्मी कर देता है। लेकिन सारे के सारे बच्चे अब एक साथ थे और पेनीवाइज भी अब काफी इंजर्ड हो चुका था, तो वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही वहां से चला जाता है। तभी विल उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और उसे उस कुएं में जाते हुए देख लेता है। पेनीवाइज को वहां से जाते ही सभी बच्चे उस घर से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। विल अपनी फ्रेंड से कहता है कि वो दोबारा से उस घर में जाएंगे, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और बड़ी बहादुरी से उस पेनीवाइज का सामना करेंगे। लेकिन बेवर्ली के अलावा कोई भी बच्चा उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कहते हैं कि वो लोग अब दोबारा से वहां पर वापस नहीं जाएंगे। विल का फ्रेंड रिची जब उसे कहता है कि उसका भाई अब मर चुका है, विल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो ग्रुप आपस में बिखर जाता है। बेवर्ली उन्हें काफी समझाती है कि पेनीवाइज यही तो चाहता है कि वो दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो साथ रहे तो वो उससे लड़ लेंगे। लेकिन बेवर्ली की बातों को कोई नहीं मान रहा था। दूसरी तरफ हेनरी को अपने घर के पास रखे गए लेटर बॉक्स के ऊपर एक लाल कलर का बैलून उड़ता हुआ नजर आता है, जो कि पेनीवाइज का वहाँ होने का साइन था। जब वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है तब उसे वहाँ पर एक नाइफ मिलता है। ये नाइफ उसी का था जब वो जंगल में बेन का पीछा कर रहा था। हेनरी जैसे ही उस चाकू को अपने हाथ में लेता है तब वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में आ जाता है। पेनीवाइज हेनरी को बहुत ही ज्यादा फोर्स करने लगता है कि वो अपने फादर को जान से मार डाले, जबकि हेनरी सच में पेनीवाइज के बहुत ही ज्यादा वश में हो चुका था और जब उसके फादर सो रहे थे तो वो सच में ही उन्हें जान से मार डालता है। बेवर्ली के डैड अग्रेसिव होकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बेवर्ली अपने फादर को टांग मारकर वहाँ से भाग जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। लेकिन बेवर्ली का फादर वॉशरूम का दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है अपनी जान बचाने के लिए। बेवर्ली किसी चीज से अपने फादर के सर में मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ विल बेवर्ली को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक चला जाता है, जहां पर उसे बेवर्ली के फादर के डेड बॉडीज के साथ दीवारों पर लिखा हुआ पेनीवाइज का मैसेज मिलता है। वहां पर लिखा हुआ था, यू डाई इफ यू ट्राई। विल अपने सभी फ्रेंड्स को बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को लेकर चला गया है और वो बेवर्ली को बचाने के लिए दोबारा से एक हो जाते हैं और फिर वो लोग दोबारा से इस घर में आते हैं। लेकिन इस बार वो लोग पूरी तैयारी के साथ अपने साथ हथियार भी लाए हुए थे ताकि वे लोग पेनीवाइज का मुकाबला कर सकें। दूसरे तरफ हम बेवर्ली को देखते हैं जिसके ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं, जिससे वो होश में आकर देखती है कि वो तो एक गटर में है जहां पर एक कचरे का एक बहुत ही बड़ा ढेर काफी ऊंचाई तक लगा हुआ था और वहां पर बच्चों के डेड बॉडी हवा में फ्लाई कर रही होती हैं। तब बेवर्ली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उस पर अचानक से अटैक कर देता है और उसे काफी ज्यादा डराने लगता है। लेकिन अब बेवर्ली नहीं डरने वाली थी। बेवर्ली बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करने लगती है
है। और जब पेनीवाइज यह देखता है कि बेवर्ली उससे नहीं डर रही तो उसे अपना असली रूप दिखाता है और वो पेनीवाइज की एक डेड लाइट भी थी। उसे देखकर बेवर्ली तुरंत बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे कुएं से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन जब माइक की बारी आती है तब हेनरी उस पर अटैक कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे मुकाबला करके उसे कुएं में काफी नीचे की तरफ गिरा देता है। वो लोग जब कुएं से नीचे उतर रहे होते हैं तब उनका फ्रेंड उनसे अलग हो जाता है और यहाँ पर पेनीवाइज उस भयानक सी दिखने वाली औरत के रूप में आकर उस पर अटैक कर देता है। बाकी के फ्रेंड्स अपने उस दोस्त को ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज इसे जान से मार डालता वो सब वहाँ पर पहुंच जाते हैं और पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है कि तभी वहीं पर विल को उसका छोटा भाई नजर आता है, जिसको फॉलो करते हुए वो बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर बेवर्ली उसके कब्जे में थी। बेवर्ली हवा में लटक रही थी। उसे देखकर विल उसे नीचे लाने की कोशिश करने लगता है और फिर विल अपने भाई के पास चला जाता है। तभी बाकी के फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सभी मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवर्ली होश में नहीं थी। वो सभी उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकामयाब रह जाती हैं। फिर बेन बेवर्ली को हक करता है क्योंकि वो उसे काफी लाइक करता था, तो इसीलिए बेवर्ली पेनीवाइज की ट्रैप से बाहर आ जाती है और बिल्कुल होश में आ जाती है। पेनीवाइज विल को उसके छोटे भाई के रूप में उसे काफी इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ घर लेकर जाने के लिए भी कहता है। विल उसकी बातें सुनकर रोते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और वो उसे अपने गन से शूट कर देता है। लेकिन इस बार पेनीवाइज काफी गुस्से में आ जाता है और अपने असली रूप में आकर उन सब पर अटैक कर देता है। वो सभी बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन पेनीवाइज विल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उन्हें बताता है कि तुम लोग मुझसे जितना ज्यादा डरोगे मेरी पावर उतना ही बढ़ती जाएगी। वो कहता है कि तुम विल मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि मैं इसे खाकर 27 सालों तक सोने के लिए चला जाऊंगा और तुम लोग भी अपने लाइफ में वापस चले जाओगे। पेनीवाइज के यही कहे हुए बात उसी पर भारी पड़ जाते हैं। वो सभी बच्चे बिल्कुल एक होकर उससे लड़ने लगते हैं। पेनीवाइज उन बच्चों को हर उस रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं डरते और अब डरने की बारी पेनीवाइज की थी और वो काफी डर भी रहा था क्योंकि वे सभी बच्चे एक साथ थे और डर भी नहीं रहे थे, और यहाँ तक कि वो मार मार कर पेनीवाइज को काफी ज्यादा जख्मी कर चुके थे। उन सभी बच्चों को बिल्कुल एक हो जाना पेनीवाइज हारने पर मजबूर हो जाता है और पेनीवाइज भूखा ही 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।